चौधरी, और जो बड़ी खबर उत्तराखंड से, चमोली में ग्लेशियर टूटा और ये हादसा कल शाम का आईटीबीपी के पोस्ट के पास हुआ है। हादसा भारी बर्फबारी की वजह से भारत चीन सीमा पर सुमना के पास ग्लेशियर टूटा है। एक बार फिर से चमोली में ग्लेशियर टूटने की ये घटना हुई है। तस्वीरें भी अब आ गई हैं, ये तस्वीर देखिए। हालांकि जो खबर अभी तक सेना की ओर से दी गई है कि इस हादसे में आईटीबीपी के किसी जवान या बीआरओ के किसी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सभी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन आईटीबीपी के कैंप के पास ही ये हादसा हुआ है, ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर टूटने का असर क्या हुआ है उस पूरे इलाके में और आसपास के इलाकों में क्या असर होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो लोग फंस गए थे यहाँ पे, बताया जा रहा है कि वो सभी सुरक्षित हैं। 291 लोगों को बचाया गया है। भारतीय सेना ने चमोली हादसे पर इस वक्त जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 291 लोगों को एवलांच में बचाया गया है। हालांकि क्या कोई घायल हुआ है, कोई इस हादसे में हताहत भी हुआ है, इस बारे में अभी तक सेना की ओर से कहा गया है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, सभी सुरक्षित है, जवानों को लेकर खासकर। और अब ये खबर आ रही है कि 291 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद इसकी चपेट में आ सकते थे ये लोग, फंस गए थे जगह जगह। इन सभी को भारतीय सेना ने चमोली हादसे के बाद रेस्क्यू कर लिया है। और नीति घाटी में ग्लेशियर टूटने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रशासन को इंतजाम करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि वो खुद जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन के संपर्क में है। जिला प्रशासन को हिमखंड टूटने की घटना की पूरी जानकारी दे दी गई है। एनटीपीसी और दूसरे परियोजनाओं में रात के वक्त में काम रोकने के भी आदेश दिए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने नीति घाटी के सुमना में ग्लेशियर टूटने की सूचना का तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड को पूरी मदद का भरोसा दिया है और आईटीबीपी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी बीच भारत चीन सीमा पर सुमना के पास ग्लेशियर टूटने की जानकारी लगातार जुटाई जा रही है, ये कहना है डीजीपी का। डीजीपी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। खराब मौसम की वजह से अभी स्थिति का सही आकलन नहीं हो पा रहा है। टीमों को स्थिति का जायजा लेने के लिए रवाना कर दिया गया है। आईटीबीपी के जवान सुरक्षित है। ये सेना का ट्वीट उस वक्त का, डीजीपी का ट्वीट उस वक्त का जब ग्लेशियर के टूटने की खबर आई थी और उसके बाद एक टीम रवाना हो चुकी है यहाँ पर। और अब आपको बता दें, ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें आप देख रहे हैं एवलांच के बाद की स्थिति। प्रभात पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात, ये जो तस्वीर सामने आई है, कुछ लोग नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में ग्लेशियर के पास, कौन है ये लोग? 291 लोगों को सकुशल जो हटा लिया गया है, वो लोग कौन है? जो आर्मी के द्वारा सेफली निकाले गए बीआरओ के ये मजदूर बताए जा रहे हैं और इनको सेफली निकाला गया है और जो बाकी लोग हैं उनको भी जो है निकालने का प्रयास जारी है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से जो एक अभी तक सिर्फ अंदेशा था कि ग्लेशियर टूटा है, तो ये कंफर्म हो चुका है कि इस स्थान पर हिमखंड टूटने के चलते जो है काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी जानमाल का कोई नुकसान ऐसी कहीं सूचना नहीं है। ये जरूर है कि जो रेस्क्यू किया गया है, अभी तक यहाँ पर 291 लोगों को जो है सेफ्टी निकाला गया है और इनको जो है आर्मी के द्वारा जो रेस्क्यू यहाँ पर चलाया गया उसके द्वारा सेफली इन लोगों को निकाला गया यहाँ से। जो हालात वहां पर बने थे, पहले ही इनपुट मिल चुका था कि ग्लेशियर टूटने वाला है, क्योंकि जिस तरह के हादसे बीते दिनों हुए उसके बाद ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि लगातार नजर इन जगहों पर, इन इलाकों में बनाई रखी जा सके ताकि अगर कोई ग्लेशियर टूटने के कंडीशन में पहुंच रहा है तो पहले से ही हम अलर्ट रहे, तैयार रहे। तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए अभी तक की।